अदालती उमूर में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुस्तरद हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पहले सो मोटो केस की समाअत करेंगे। ताइवान में 7.7 शिद्दत का जलजिला, मुतादिद इमारतें गिर गईं, हलाकतों का खदशा, बिजली का निजाम दरहम बरहम। दारुल हुकूमत ताइपे में बिजली की फराहमी मुअत्तल, जलजिले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। चीन, जापान और फिलिपाइन में भी झटके, गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो अंदर पाउडर पाया गया। खत के मतन में लिखा था एंथ्रेक्स। खतूत के अंदर धमकी आमेज निशान भी मौजूद। कल 8 खतूत मौसूल हुए। अमले के मुताबिक खतूत खोलते ही आंखों में सोजिश शुरू हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बुनियादी तौर पर अदालत को थ्रेट किया गया। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाब, हुकूमती इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार और जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन मुंतखब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर बुशरा अंजुम भट्ट और अनूशे रहमान कामयाब। अकलियती नशिस्त ताहिर खलील संधू के हिस्से में आई। सुन्नी इत्तेहाद की यास्मीन राशिद और सनम जावेद हार गईं। सिंध से पीपल्स पार्टी 12 में से 10 नशिस्तों पर कामयाब। कासिम अली शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, दोस्त अली और मसरूर अहसन कामयाब। जमीर घुमरो और सरमद अली ने टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। कुरातुल अईन मरी और रुबीना कायम खानी खवातीन की नशिस्तों पर जीत गईं। जनरल नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार फैसल वावटा और MKM के आमिर चिश्ती भी सेनेटर्स बन गए। अपोजिशन की दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। राबते के बावजूद स्पीकर असेंबली ने अरकान की हल्फ बर्दारी का इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अपोजिशन रुकन अहमद करीम कुंडी ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर को कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का पाबंद किया था। इस सूबे के अंदर वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, अपने हक के लिए आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी हैं। सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की दरखास्त गैर कानूनी है। गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये अदालत को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन के फैसले को। किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम इंक्लूडेड है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट हैं और जो हमारे PTI बेग कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। किसी भी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का 2 टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराने की मुखालिफत करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन की 17 नशिस्तें हैं, वो 30 नशिस्तें मांग रहे हैं। हम आजाद उम्मीदवार नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बाकायदा शामिल हुए। स्पीकर का हमें आजाद कहना मुनासिब नहीं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने भी जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा किया है। बोले, हमें खदशा है कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है।
सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई की जानिब हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो पीटीआई की भी बनती है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से मुंसलिक है, नोक झोंक तो चलती रहती है, मुल्क को चलने दिया जाए। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां तेज। पीटीआई, एमडब्ल्यूएम, पीएनपी, मैंगल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने पर तैयार हो गई। इत्तेहाद का पहला जलसा 14 अप्रैल को कोयटा में होगा। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। जितनी कत्लो गारत कराची में हो रही है, कहीं और होती तो ऑपरेशन के मुतालबात किए जाते। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, बोले चंद हजार के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने आए हुए हैं। फैसल सब्जवारी का वज़ीर दाखिला से कराची आकर एमक्यूएम नुमाइंदगान से मसाइल सुनने का भी मुतालबा। गवर्नर हाउस में हम मदीना की रियासत के जो कानून है, कवानीन है, उसका नाफिज़ुल अमल करा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को मैं ख़त लिखने जा रहा हूँ, मदीना की रियासत के असूलों को नाफिज करें। इंशाअल्लाह ताला स्ट्रीट क्राइम भी ख़त्म होगा और सूबे में बरकत भी आएगी और लोगों के कारोबार भी चलेंगे। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए रियासत मदीना वाला निज़ाम कायम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। सिंध में गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर बोले कि फिलहाल ओहदे पर मौजूद हूँ, जाने का वक्त हुआ तो चला जाऊंगा। गवर्नर हाउस से जाते वक्त डायरी नहीं, अपनी फैमिली को लेकर जाऊंगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने नया दौर साफ सुथरा लाहौर प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। हर 10 दिन बाद प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। वज़ीर-ए-आला ने गलियां पक्की करने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाहौर में 2 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई मुहिम में अवाम भी हुकूमत का साथ दें। जिलाई सतह पर बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। उमर अयूब कौमी असम्बली के 16वें अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए, चैम्बर संभाल लिया। अरकान असम्बली की मुबारकबाद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल पीटीआई के अरकान असम्बली को एक बार फिर आज़ाद तस्लीम कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कानूनी राय के बाद फैसला किया। फैसले में कहा कि पीटीआई की हिमायत से जीते आज़ाद अरकान खुद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज़म नहीं कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद का पार्लिमान में एक भी रुकन नहीं। सुनो न्यूज फैमिली और ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका ग्रैंड इफ्तार डिनर। चौधरी नईम एजाज, चेयरमैन सुनो न्यूज, मेजर जनरल रिटायर्ड आरिफ वड़ाइच, सूबाई वज़रा, मेंबरान पंजाब असेंबली, सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नजीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जाने के लिए कुरान और सुन्नत के उसूलों को अपनाना होगा। चौधरी नईम एजाज ने कहा, पंजाब हुकूमत का फोकस आम आदमी के मसाइल हल करने पर है। बहुत जल्द रिलीफ के अमली समरात नजर आएंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।